आगे दिखाया जाता है, योन और सियोक अरीना में आमने सामने खड़े थे। आगे अनाउंसर कहता है, ठीक है, अब हम ड्रैगन फिनिक्स मीट की फर्स्ट मैच को शुरू करते हैं। एक तरफ है गोल्डन टाइगर वॉल के यंग मास्टर योन हाउटाई और दूसरी तरफ है ताई सॉर्ड ड्रैगन जोंगनान सिक्स। और हमारी ये मैच अब शुरू होती है। आगे ऑडियंस को दिखाया जाता है। एक पर्सन कहता है, क्या उस बच्चे का कोई निकनेम नहीं है? इस पर साइड वाला पर्सन कहता है, हाँ, नॉर्मली सभी लोगों के निकनेम होते हैं। जोंगनान क्लैन के डिसाइपल सीयोक का नाम चिल्लाकर उसे चीयर कर रहे थे। इसके रिस्पांस में सीईओ भी उन्हें स्टाइल में अपना हाथ उठाकर कहता है, डोंट वरी, मैं इस मैच को जल्दी खत्म कर दूंगा। इसे देख योन जेलस फील कर सोचता है, यार, काश मेरा भी एक कूल निकनेम होता तो मजा आ जाता। तभी सीईओ कहता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? पहले तुमने मुझे इग्नोर किया और अब तुम मुझ पर हंस रहे हो। और गुस्से में फूटते हुए कहता है, कमीने, क्या मैं तुझे कोई जोकर लगता हूँ? तभी अनाउंसर उन दोनों को संभालने लगता है और अपने हाथ का इशारा देते हुए कहता है, ये मैच अब ऑफिशियली शुरू की जाती है। इसे सुन योन और सीयोक दोनों एक दूसरे को पेनी निगाहों से घूरने लगते हैं। सीयोक अपनी स्वॉर्ड को पकड़ सीधा योन पर चार्ज कर देता है। अपनी स्वॉर्ड में इंटरनल एनर्जी को मिला जंप कर योन पर अटैक कर देता है, जिसे योन अपने पंच से ब्लॉक कर देता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सीयोक मुस्कुराता है और अपनी फॉर्मलेस ताई सॉर्ड आर्ट के फर्स्ट फॉर्म मर्सीलेस ताई को यूज कर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसे देख ऑडियंस में बैठा एक पर्सन कहता है, ये मूव इसके नाम के लायक वर्दी है। इस पर जोंगनान सेक्का एल्डर कहता है, वो हमारे क्लैन का ब्राइटेस्ट स्टार डिसाइपल है। योन उसके अटैक को महसूस कर कहता है, ये दिखने में फैंसी है लेकिन इसमें उतनी पावर नहीं है। अच्छा, अब मैं समझा, वो मोमेंटम इम्ब्रेस टेक्निक को यूज कर रहा है। आगे से सीईओ अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर फ्लेक्स करते हुए कहता है, ये जोंगनांग सेक की एडवांस टेक्निक है। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, मैं तुम्हारे खिलाफ इसे यूज कर रहा हूँ। इसे सुन योन कहता है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। क्या तुम मुझे इसे फिर से दिखाओगे? इसके रिटर्न में मैं तुम्हें एक सॉफ्ट टेक्निक शो करूंगा। और अपनी एनर्जी रिलीज कर फाइटिंग स्टांस लेकर खड़ा हो जाता है। इसे देख सीईओ हंसते हुए कहता है, ये क्या स्टूपिड पोज है? क्या तुम कहना चाहते हो तुम्हारी ये वियर्ड टेक्निक मेरी ताई सॉर्ड आर्ट की बराबरी कर पाएगी? और तेजी से योन पर अटैक कर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? योन उसके अटैक को नीचे झुककर डॉज कर लेता है और सीयूक को शोल्डर से पकड़ लेता है। इसे देख सीयूक कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कुछ और बोल पाता उससे पहले वो हवा में था। योन ने अपने जूडो सियोनेस टेक्निक को यूज कर सीयोक को धोबी पछाड़ लगा दी थी, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसे देख ऑडियंस के साथ साथ जोंगनान क्लैन के लोग भी शॉक्ड हो गए थे। अनाउंसर भी अपने मन में कहता है, आखिर अभी ये क्या हुआ? तभी अरीना से धूल हटती है। सीईओ बेहोश हालत में पड़ा था। तभी अनाउंसमेंट होती है, ये मैच खत्म हो गया और इसे जीता है गोल्डन टाइगर वॉल के योन हाउटाई ने। इसे सुन योन भी एक राहत की सांस लेता है। सीईओ को हारा देख जोंगनान क्लैन का एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीना कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई जोंगनान सेक्ट की ऐसी बेइज्जती करने की? उसकी चीख पुकार को सुन अलायंस लीडर कहते हैं, लगता है कोई कुत्ता भौंक रहा है। इसे सुन उसका सबॉर्डिनेट कहता है, क्या मैं उसे जाकर चुप कराऊं? अलायंस लीडर इसके लिए मना करते हुए कहते हैं, वो खुद ही चिल्लाकर चुप हो जाएगा। बाय द वे, तुम इस यूनिक मार्शल आर्ट के बारे में क्या सोचते हो? इस पर वो कहता है, ये ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट कंसीडर करने के लिए हार्ड है, लेकिन उसने अपने अपोनेंट के वेट को बहुत अच्छे से यूज कर उसे फेंक दिया, बिल्कुल ताई टेक्निक के जैसे। इस पर अलायंस लीडर कहते हैं, लेकिन ये टेक्निक परफॉर्म करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती।
इसी वजह से ये ताई टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। क्या उसके लिए प्राइड कोई मायने नहीं रखती? और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल हवा के जैसे। वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकती और किसी रिस्ट्रिक्शंस में भी नहीं बंधी रहती। लेकिन किसी को पता नहीं आखिर ये एक हवा का झोंका है या फिर एक ऐसा तूफान जो पूरे मुरिम वर्ल्ड को सरप्राइज कर दे। आगे यौन मन में कहता है, मुझे लगा ही था लोग ऐसा ही रिस्पॉन्स करेंगे अगर मैं अपनी एमएमए टेक्निक ड्रैगन फिनिक्स मीट में यूज करूंगा। लेकिन मुझे लगा नहीं था ये इतना ज्यादा बुरा होगा। लगता है मैं यहाँ बैठकर पीसफुली मैच नहीं देख पाऊंगा। और उठकर जाने लगता है। तभी कोई पीछे से कहता है, कहाँ जा रहे हो? इस पर योन चिढ़ते हुए कहता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? लेकिन जैसे योन पीछे मुड़कर देखता है, वो उसका ब्रदर इन लॉ नानगोंग होंग था। वो कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी योन, तुम्हारा मैच काफी अच्छा था और तुम्हारी टेक्निक भी हमेशा की तरह ही स्ट्रांग थी। आगे योन कहता है, वो कुछ ज्यादा ही वीक था। इसे सुन नानगंग होंग कहता है, ताई सौ ड्रैगन वीक? क्या तुम्हें पता है वो एक ऐसा पार्टिसिपेंट था जो ये कंपटीशन को विन कर सकता था। इसे सुन योन शॉक होकर कहता है, ये क्या रिडिकुलस बात है? इस पर होंग हंसकर कहता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। आगे योन बताता है, उसकी वेवी शॉट काफी इंटरेस्टिंग थी और इसी वजह से मैं और देखना चाहता था। लेकिन मुझे लगा नहीं था वो सिर्फ एक ही अटैक में हार जाएगा। इसे सुन वांग कहता है, देखा तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो। क्या तुमने ऑडियंस को देखा नहीं? वो तुम्हारी टेक्निक देखकर सरप्राइज हो गए। योन नाराज होकर कहता है, मुझे नहीं लगता उन लोगों को जरा भी खुशी हुई होगी। वांग योन को समझाते हुए कहता है, इसका रीजन ये कि ग्रैंडपा के जैसे उनके साथ भी तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन खराब है। मैंने भी पहले सोचा था तुम्हारे एक्शन और मार्शल आर्ट काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन जब मैंने देखा तुम अपनी मार्शल आर्ट के लिए कितने ज्यादा डिस्परेट हो, मैंने खुद का माइंड चेंज कर लिया। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मैं कभी तुम्हारे जैसा फाइट के लिए डिस्परेट था। और उसके बाद मुझे अपनी गलती समझ आई। सबसे बड़ा रीजन, आखिर सभी लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके और खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हर कोई इस ओरिजिनल रीजन को भूलते जा रहे हैं। इंस्टेड वो खुद की प्राइड और अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी मार्शल आर्ट गलत नहीं है, बल्कि मुरीम अलायंस है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था, तुम्हारी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसे खुद सॉर्ड एम्परर ने एक्नॉलेज किया था। तो लोगों की बातों को सुन खुद को डिस्करेज मत करो। इसे सुन योंग खुश होकर उन्हें थैंक यू कहता है। आगे से वांग अंगड़ाई लेकर कहता है, जबकि हमने अपनी बात पूरी कर ली तो मुझे अब जाना चाहिए। योन कहता है, आपने कहा आप मेन मैच में फाइट करने वाले हैं तो मैं उसके लिए आपको चीयर करूंगा। वांग भी इसके लिए ठीक है बोलता है और अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है। योन वहीं पर खड़ा अपनी सोच में कहता है, मैं बहुत ज्यादा पथेटिक हूँ जो इन सभी के बारे में सोच रहा था। ये सभी क्रिटिसिज्म मेरे प्रीवियस लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। भले ही लोग कुछ भी कहें, मैं अपने रास्ते पर ही चलूंगा। नेक्स्ट हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। योन अपने बेड पर लेटा था। वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया। मुझे लगा नहीं था बैठकर मैचेस देखना इतना ज्यादा थका देने वाला होगा। लेकिन फिर भी मैं उस मास्कमैन को नहीं ढूंढ पाया। ये फैक्ट है कि ड्रैगन फिनिक्स मीट के स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लोअर है। भले ही मैंने सारे मैचेस को नहीं देखा, मोस्ट ऑफ देम सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट कैसी दिखती है इस पर फोकस्ड है, इंस्टेड कि वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। ऑनेस्टली अगर मुझे उस मास्कमैन को ढूंढना नहीं होता तो मैं उन मैचेस को देखता भी नहीं। क्या मैंने मुरिम अलायंस से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी? और जो वांग ने कहा था उसे सोचने लगता है और चौंक कर बेड से उठकर कहता है, वेट अ मिनट, अगर मैं अपनी मॉडर्न मार्शल आर्ट को यूज कर कंपटीशन जीत गया तो फिर मुरिम अलायंस को अपनी गलती का पता चलेगा।
और कहता है अब मुझे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है। आगे हमें 3 दिन बाद ड्रैगन फिनिक्स मीट अरीना को दिखाया जाता है। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई थी और वो अंदर जाने के लिए लाइन में लगे थे। तभी एक पर्सन कहता है आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स हुई थी, स्पेशली वो फर्स्ट मैच जब ग्रेट ताई सौ ड्रैगन को किसी ऑब्जेक्ट की तरह फेंक दिया गया। क्या आगे भी वो अपनी बिजार टेक्निक को यूज करेगा? उनकी बातों को सुन आगे खड़ा जोंगनांग सेक का पर्सन गुस्सा हो रहा था। फाइनली वो फूट पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम उस कचरे को एक फाइटिंग टेक्निक कहते हो? इस पर वो पर्सन कहता है क्या मार्शल आर्ट में विनिंग ही मैटर नहीं करती? इस पर वो पर्सन सफाई देते हुए कहता है अगर विनिंग ही मैटर करती तो क्या डिफरेंस है हम में और डिमोनिक कल्ट में? आगे से वही पर्सन कहता है तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसे सुन बाजू वाला मोटा पर्सन कहता है मैंने सुना है उसने कल ताई सौ ड्रैगन पर बेट लगाई थी। वो पर्सन भी शांत होकर कहता है मैं श्योर हूँ उसकी ये बिजार टेक्निक ज्यादा नहीं टिकेगी। आगे वो मोटा कहता है उसके इसी बिजार टेक्निक की वजह से लोग उसे अब मार्शल एसेंट्रिक के नाम से बुलाने लगे हैं और वो लोग भागकर अंदर जाने लगते हैं। आगे हमें बताया जाता है योन हाउटाई की फर्स्ट मैच ने बहुत लोगों के अटेंशन को ग्रैब किया। लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे बल्कि जो बिजार टेक्निक वो यूज करता है उसमें इंटरेस्टेड थे। बहुत से लोगों ने उसके ओरिजिन ऑफ मार्शल आर्ट को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ इतना पता लगा पाए कि वो गोल्डन टाइगर वॉल का यंग मास्टर है। इसी वजह से लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। लेकिन उसी बीच बहुत सारे न्यू राइजिंग स्टार उभर कर आने लगे और लोगों में ये बात शुरू हो गई कि अब फाइनल विक्ट्री किसकी होगी। तभी हमें योन को दिखाया जाता है वो अपने अपोनेंट की गर्दन को चोक करके था। तभी उसका अपोनेंट हार मान लेता है और साइड में बैठकर रोने लगता है। अनाउंसर बताता है ये मैच जीता है गोल्डन टाइगर वॉल के मार्शल एसेंट्रिक योन हाउटाई ने। इसे सुन एक पर्सन चिढ़ते हुए कहता है क्या ये मार्शल आर्ट है? और उसी के साथ ही साथ बाकी लोग भी योन को गालियां देने लगते हैं। वल्गर बास्टर्ड, मुरिम के नाम पे धब्बा, जिसे सुन योन मायूस शांत खड़ा था। तभी वो क्रीपी हंसी के साथ मुस्कुराने लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मन में कहता है प्राइड, रिस्पेक्ट, ये बुलशिट है। मैं अपनी मार्शल आर्ट को यूज कर जीत के दिखाऊंगा। तभी बुद्धा ड्रैगन योन को नाम लेकर आवाज लगाता है। वो कहता है आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। योन उसकी तरफ आते हुए कहता है तुम लास्ट टाइम मुझे छोड़कर अकेले चले गए, इसके लिए वोनहो माफी मांगता है और कहता है आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने अपनी मैच बहुत इजीली जीत ली। इस पर योन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है वो तो एक सिंपल अपोनेंट था। आगे वोनहो कहता है आप इतने गाली खाने के बाद भी हंस रहे थे। इस पर योन मुंह बनाते हुए मन में कहता है मैं तो बस उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था। आगे वोनहो कहता है मैं खुद को आपसे कंपेयर भी नहीं कर सकता लेकिन एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं आपसे फाइनल्स में फाइट करना चाहता हूँ। योन भी हंसकर उसके लिए हाँ कहता है। तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अनाउंसर कहता है चलो अब सेकंड मैच को शुरू करते हैं। एक तरफ है माउंट हुआ सेक्ट की कांग यूनुआ और बहुत दिनों के बाद हमें यूनुआ को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ है यांगुई सेक्ट से गो चुनहो। योन कहता है ओ सभी लोग सिर्फ एक साइड को चीयर कर रहे हैं, मुझे इसके लिए काफी बुरा फील हो रहा है। इस पर वोनहो कहता है नहीं, उस लड़के की वाट लग गई है क्योंकि उसकी अपोनेंट माउंट हुआ सेक्ट की कांग यूनुआ है। अगर कंपेयर करें तो वो सिर्फ एक स्मॉल सेक्ट का मार्शल आर्टिस्ट थे और दूसरी तरफ कांग यूनुआ उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है और वो एक ग्रेट सेक्ट की राइजिंग स्टार है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी। इसीलिए लोगों की नजर में यांगुई सेक्ट एक विलन जैसे है। इस पर योन कहता है ये काफी ज्यादा सैड है क्योंकि वो वीक है इसलिए विलन बन गए। क्या वो पहले से ही इतनी कोल्ड एक्सप्रेशन वाली थी? लेकिन जिस कांग यूनुआ को मैं जानता हूँ वो काफी ज्यादा मजाकिया और खुशमिजाज थी। इस पर वोनहो कहता है मैंने सुना है
बचपन में वो काफी ज्यादा स्माइल करती थी, लेकिन एक दिन वो कंप्लीटली चेंज हो गई जब वो अपने मास्टर के साथ कहीं पे गई थी। तभी अनाउंसर मैच शुरू करता है। इसे सुन यूनोहा बड़ी तेजी से अपनी शॉट लेकर आगे बढ़ती है। वो लड़का रिएक्ट भी नहीं कर पाता और यूनोहा बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। आगे वो कहता है, मुझे ज्यादा डिटेल्स में पता नहीं, लेकिन उसने अपनी सेम एज के किसी लड़के से फाइट की और हार गई। आखिर वो कितनी बुरी तरह से हारी होगी, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज हो गई। योन उसे देख कहता है, वॉन हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? इसे सुन वॉन हो शर्म से लाल हो जाता है और पीछे हटकर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे देख योन कहता है, तुम्हें देख ऐसा लगता है तुम उसे प्यार करते हो। क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? जब मैं यंग था तब मैं उससे मिला। तभी योन बोलते बोलते रुक जाता है और अपनी पास्ट की यूनोआ के साथ हुई फाइट को याद कर कहता है, उसने यंग एज में एक लड़के से फाइट की और बुरी तरह से हार गई, और उसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई। और स्टंड होकर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? वो इस तरह से मेरी वजह से चेंज हो गई।